Yes, good morning everybody. Good morning, sir. And today I would like to give you motivations. तो आज हम लोग एक मोटिवेशन सुनेंगे और सबसे पहले ये सोचना है कि आज का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए. So I think today people are very confused that what is permanent and what is temporary. नहीं, तो permanent क्या है और temporary क्या है, इस चीज से हम आपको बताएंगे. इसको वर्ड पहले लिख देते हैं. What is permanent या what is not permanent? Not permanent. ठीक है. परमानेंट क्या है या परमानेंट क्या नहीं है, मतलब टेम्पररी उसको आप कह सकते हो. सो जनरली लोगों को आप देखिएगा कि वो दो तीन चीज के पीछे हमेशा व्यस्त रहते हैं. ठीक है. सपोज खास करके जो यंगस्टर्स हैं, यू ऑल आर यंगस्टर्स, यू ऑल आर अबाउट 18, 20, 25 अराउंड, जो भी आपका एज हो रहा है. तो आज सबसे पहले आप देख लीजिए कि आदमी का सोच क्या है, तो उसका पर्पस क्या है. पर्पस ऑफ लाइफ. पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य. तो पर्पस ऑफ लाइफ, कहाँ पे लोग व्यस्त हैं, क्या उद्देश्य रहा है. देखिए, तो सबसे पहले आप देखिएगा जो भी चीजें हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे कि लैंड. लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन. ठीक है. गाड़ी हो गया, व्हीकल्स हो गए, कार हो गए, बाइक्स हो गए, है ना, बाइक हो गए, जो भी हो गया ये सब. तीसरा जो हो गया, जब आप थोड़े से आपका एज जब मान लो 20-25 या होने लगता है, तो वहां पर भी पेरेंट्स का भी देखिएगा सोच यही रहता है कि इसका मैरिज हो, इसकी शादी हो. तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले कि जब शादी होती है ना, तो आज हमारे समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो शादी हो और शादी के बाद भी उसको अपने मन के हिसाब से ही उसको क्या चाहिए, तो बच्चा चाहिए, वो भी लड़का चाहिए. सबसे बड़ा जो एक जीवन को जो असफल बनाने का जो मुद्दा है, मैं बता रहा हूं. सबसे पहले व्हाट द पीपल नीड, दे नीड अ बेबी बॉय, राइट. और खास करके वो अगर कोई इंसान को वो नहीं भी चाहिए, तो उसका जो माहौल है जहां पे वो रह रहा है, ठीक है ना, वो आपको इसके लिए कंपेल करेगा. और इसके लिए कभी कभी देखिएगा कि जो महिलाएं होती हैं जिनकी शादी होती हैं, तो उन पे ताना मारा जाता है. जबकि ये लड़का होना लड़की होना टोटली जो है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेल रिस्पॉन्सिबल है. अगर आप बायोलॉजी पढ़ें तो ज़्यादा क्लियर. तो मैं नहीं चाहता कि बायोलॉजी का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊं, मैं मोटिवेशन देने के लिए भी आया हूं. तो जीवन में होता क्या है ना कि आपको ये जमीन है, ये कार है, ये जितने भी आपको जो सोशल या कह सकते हैं डोमेस्टिक आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल मतलब सामान. आर्टिकल्स यहाँ पर क्या हो गया? सामान, घरेलू सामान. ठीक है. तो मैंने यहाँ लिखा है कि व्हाट इज परमानेंट, व्हाट इज नॉट परमानेंट. तो इन सब चीजों में पता नहीं कितने वो मतलब अपना एक सीरीज बना लेते हैं. जो आदमी का जो सांस जब तक छूटता है, जब वो ऊपर चला जाता है, तब तक वो पूरा नहीं होता है. ठीक है. कहने का मतलब ये आप कह सकते हो कि ये जो पर्पस ऑफ लाइफ है, ये क्या है? इनफाइनाइट है. जरूरत जो है वो कितना है? बहुत ज्यादा है. नहीं, और ये सब जरूरत जो है वो जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. अब मैं बताता हूं कि किसी अब सक्सेसफुल इंसान का नाम ले लें, किसी का भी नाम ले लें, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, या आपके जो भी आइडियल हों, जो लोग इन सब चीजों के पीछे पागल हैं, आप उन्हीं से पूछना कि आपके आदर्श कौन है. तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी अच्छे इंसान का ही वो नाम लेंगे, है ना. या वो कह देंगे कि भगत सिंह, या फिर वो कह देंगे कि वो रामायण का एग्जाम्पल ले लेंगे कि राम मेरे आदर्श पुरुष हैं. तो राम अगर आपके आदर्श पुरुष हैं, तो राम को तो कहीं इससे मतलब नहीं था. जमीन तो क्या, वो पूरा अयोध्या छोड़ के ही जंगल चले गए थे. समझ में आ रहा है ना. तो व्हाट इज से यू कि परमानेंट एंड नॉट परमानेंट और नॉन परमानेंट वट एवर. तो अगर इन सब चीजों के बजाय अगर हम इन सब चीजों पर से ध्यान हटा करके पर्पस ऑफ लाइफ, सीधा हम अपना एक मीनिंगफुल, कौन सा? मीनिंगफुल लाइफ, मतलब हो गया सार्थक जीवन. अगर हम अपने उद्देश्य को इन सब चीजों से हटा करके एक सार्थक जीवन की ओर ले जाएं, राइट है नहीं. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो. सबसे पहले
ये तो मैं तो क्लियर कर दिया ना कि सबसे पहले तो एक किसी इंसान का देखिएगा, सबसे पहले एक मैरिज के प्रेशर होता है, मैरिज के बाद उसको बच्चे में भी लड़का ही चाहिए, और लड़का के कारण बहुत लोग कितने लड़कियों को कत्ल कर देते हैं, नहीं, जिसे हम अबॉर्शन कहते हैं। नहीं, आप लोग खुद अपने फैमिली में झांकिए, अगल बगल झांकिए। ये तो अगर आप अपना जीवन का शुरुआत किसी बच्चे के नहीं कत्ल से शुरू कर रहे हैं, तो आप कैसे एक मीनिंगफुल लाइफ का आशा करते हैं? आप क्या मोटिवेशन दीजिएगा? व्हाट यू विल गिव द मोटिवेशन टू द पीपल? आप कैसे दूसरे को क्या समझाइएगा जब आप खुद ही गलत हैं? आप खुद डेली धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और आप केवल भाषण दे रहे हैं कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नहीं, तो क्या होगा ना कि पीपल विल नॉट एक्सेप्ट योर मैटर। सो व्हाट आई से यू कि आपका क्या होना चाहिए? पर्पस ऑफ लाइफ एक मीनिंगफुल लाइफ होना चाहिए, ठीक है ना। इंसान कोई भी हो, या मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, वो क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। आज हम महिलाओं का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो आप लता मंगेशकर का एग्जांपल ले लीजिए, नहीं आप ऐश्वर्या राय का एग्जांपल ले लीजिए, आप कल्पना चावला का एग्जांपल ले लीजिए, आप इंदिरा गांधी का एग्जांपल ले लीजिए। न जाने कितनी महिलाएं हैं नहीं जो पुरुषों पे भारी पड़े हैं। दे ऑल हैव बीन वेरी वेरी सुपीरियर इन देयर ओन लाइफ्स, एंड दे हैव ऑल्सो ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू रिफॉर्म द सोसाइटी। वो समाज को भी सुधार करने के लिए भरपूर कोशिश किए हैं। तो हमारा बस ये उद्देश्य होना चाहिए जीवन में कि हम जो भी हैं, लड़का है या लड़की है, या हमारे घर में लड़का है या लड़की है, बस वो सफल होना चाहिए। नहीं, अगर कोई लड़की अगर सफल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली शी कैन एंजॉय हर लाइफ, शी कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल टू ऑल द सोसाइटी, वो समाज के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी। तो जो मेरा जो एक अभी टॉपिक था कि परमानेंट क्या है, नॉन परमानेंट क्या है, तो मेरे कहने का मतलब था ये सभी जो चीजें हैं ये क्या है? ये सब परमानेंट नहीं है, ये सब नॉन परमानेंट है। मैंने काट दिया, राइट। आपको आपका परमानेंट क्या है? मीनिंगफुल लाइफ। मतलब एक आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक परफेक्ट पर्सनालिटी बन जाना चाहिए। क्या बनना चाहिए? परफेक्ट पर्सन या पर्सनालिटी लिख सकते हैं। एक जो पूर्ण व्यक्तित्व है, बस ये एक ही आपके जीवन का यहां पर लिखोगे ना विकास, तो 1 2 3 4 नहीं 5 6 7 8 ये इनफिनाइट चला जाएगा। नहीं, आपके पास एक बिल्डिंग होगा, पड़ोसी उससे बड़ा बिल्डिंग बना लेगा, क्योंकि इससे भी बड़ा बनाना है, लो तुम्हारा मीनिंगफुल लाइफ खत्म, अब तुम्हारा दिमाग उधर चला जाएगा। क्लियर है? तो आप करें क्या? मैं अपना जो बता रहा हूं, जो मैं फॉलो कर रहा हूं, मैं अपने अगला जनरेशन को भी ये चीज हमेशा कहते रहता हूं कि आपका एक मीनिंगफुल लाइफ होना चाहिए, और उसके लिए आपको एक परफेक्ट पर्सनालिटी बनना बहुत ही जरूरी है। आप जिस क्षेत्र में जाएं, आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं, आप IAS IPS बने, आप प्राइवेट में जाएं, है ना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएं, नहीं, एक से एक कंपनी जिसका मालिक एकदम यंग पर्सनालिटी है। आप एमक्योर कंपनी जो दवा की कंपनी है, उसके जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एक महिला है। नहीं, आप लोग जो ईयरफोन यूज करते हो ना, बोट, नहीं, इसका देखो मालिक कौन है, तो वो भी बहुत यंग पर्सनालिटी है, वही 35 40 40 साल, ज्यादा उसका उम्र नहीं हो रहा है। तो आप कहीं भी सफल हो जाओ, ठीक है ना। सरकारी नौकरी कोई बपौती नहीं है कि हमको सरकारी नौकरी लेना है। सरकारी नौकरी इज नॉट अ मैटर, यू शुड बी टैलेंटेड। आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर वो एक जज्बा होना चाहिए कि मैं कुछ न कुछ बेटर इस समाज के लिए कर जाऊंगा। और अगर आपका जीवन, अगर आप खुद को एक परफेक्ट पर्सनालिटी बना लेते हैं, इसके बाद इसी में से वो सब चीज निकलेगा जो आप यहां पर लिख रहे हैं। नहीं, आप परफेक्ट बन जाएंगे खुद, तो क्या होगा ना आपको इसका कोई दिक्कत होगा, ना आपके पास गाड़ी का कोई दिक्कत होगा, ना आपके पास डोमेस्टिक आर्टिकल्स का कोई दिक्कत होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगा, आपका एक अलग ही रिस्पेक्ट होगा, नहीं, लोग आपको समझेंगे। लेकिन आप इन चीज को छोड़कर केवल इधर अगर ध्यान दे रहे हैं तो पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और अंत में जो सबसे बड़ा चीज है वो मिसिंग रहेगा, दैट यू विल नॉट बी अ परफेक्ट पर्सनालिटी एंड योर नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट लर्न फ्रॉम यू। सो ट्राई टू बी अ परफेक्ट पर्सन, एंड ओनली दैट इज द परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ आवर लाइफ। केवल यही है जो हमारे लिए एक परमानेंट प्रॉपर्टी है, वो एक एसेट है जो कभी मरता नहीं है। शरीर तो सबसे ज्यादा नॉन परमानेंट है ना, ये तो टेम्परेरी है। नहीं, कितने लोग आए कितने गए, नहीं, लेकिन हम किनको पूछते हैं? APJ अब्दुल कलाम को। हम धर्म भी नहीं देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग उनको गॉड की तरह पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उतना बड़ा वो काम कर गए, नहीं। और उसके बाद आप डॉक्टर S राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर, कितने बड़े ये लोग थे। कभी हम लोग ये नहीं देखने जाते हैं कि इनके पास क्या क्या था, बस ये देखते हैं कि एक परफेक्ट पर्सन हो। यू शुड फॉलो दोज ग्रेट
personalities. And lastly I want to say, as you all are students, so don't misguide your mind. Okay, think big and deliver big. बड़ा सोचिए, बड़ा दीजिए, और केवल सोचने से नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा. मतलब आपका जो थिंकिंग है, एक लास्ट में बोल देता हूं मैं, देखिए थिंकिंग जो आपका है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक्शन में. एक्शन का मतलब क्या हो गया, काम में. और यही लास्ट में जाकर के क्या बना देगा, आपको परफेक्ट पर्सन बना देगा. पर्सन ही नहीं बना देगा, पर्सनालिटी बना देगा. और आप कभी नहीं इस दुनिया से जाएंगे, हमेशा के लिए परमानेंट रहेंगे. तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि परमानेंट क्या होता है. परमानेंट हमारा सक्सेस है, हमारी सफलता है, और वो सफलता समाज के लिए प्रॉपर होना चाहिए, वो सामाजिक होना चाहिए. अदरवाइज केवल सक्सेस मैटर नहीं है कि आपको एक नौकरी हो गया. योर लाइफ शुड बी मीनिंगफुल. आप समाज के लिए कितना यूजफुल हो, ये मैटर है. सो आई थिंक विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.